गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र के लिए हमारे शरीर में कुछ मुख्य अंग हैं जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए जानते हैं। पहले नंबर पे आता है ओरल कैविटी, जिसे बोलते हैं मानव का मुख। हम कोई भी भोजन खाते हैं मुंह के माध्यम से, तो सबसे पहले आता है दांत। यहाँ पर है दांत, जिससे भोजन को हम काटते हैं। फिर भोजन को अंदर ले जा करके ज़ुबान से घुमा करके दांतों से काटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट देते हैं। फिर इसी मुंह में हमारे 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों का नाम है, पहले नंबर पर है लाइसोजाइम, दूसरे नंबर पे है टाइलिन और डाइस्टेज, और तीसरे नंबर पे है म्यूकस। ये 3 लार ग्रंथियां हैं जिनका कार्य है, पहले नंबर की है लाइसोजाइम, जिसका कार्य होता है जीवाणुओं को मारना। बैक्टीरिया जो होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते, उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। आप कोई भी भोजन खाइएगा तो आप देखिएगा कि उसमें ज़रूर छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बाहर का खाना आप खाते हैं, वातावरण में अन्य प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो उनमें चले जाते हैं, जो हमें नहीं दिखते हैं, और हम उस खाने को खा लेते हैं। उस बैक्टीरिया को मारने का काम ये लाइसोजाइम करता है। और दूसरे नंबर पे आता है टाइलिन और डाइस्टेज, जिसका कार्य होता है स्टार्च को पचाना। स्टार्च उसे बोलते हैं मंड या चोकर को बोलते हैं। आप देखे होंगे गेहूं में, चना में और सरसों में या बाजरे में, ये जितने भी मोटे अनाज होते हैं उसमें चोकर पाए जाते हैं। अगर चोकर नहीं होगा तो हमारे खाने पचाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे मैदा होता है, मैदा में से एकदम चोकर निकाल दिया जाता है, जिससे वो पचने में दिक्कत होता है। और तीसरे नंबर पे आता है म्यूकस। म्यूकस का कार्य क्या होता है? ये खाने को चिपचिपा बना देता है, जिससे वो ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में आ जाए। आइए चलते हैं आगे। दूसरा नंबर है हमारा पाचन तंत्र में ग्रास नली का। आइए दिखाते हैं आपको हम जूम करके। ये देखिए हमारा ग्रास नली है। ये इसी ग्रास नली के माध्यम से खाना आमाशय में आता है। इस ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई होती है क्या? 25 सेंटीमीटर। और या इसे इंच में बदला जाए तो ये आएगा करीबन 10 इंच। 10 इंच की इसकी लंबाई होती है। खाना यहाँ से होते हुए यहाँ आमाशय में आ जाता है। आमाशय में लगभग 4 घंटे खाना हमारा रहता है। हम जो खाना खाते हैं सबसे ज़्यादा समय तक खाना यहाँ आमाशय में ही रहता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं, आइए जानते हैं। आइए जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा आमाशय है, ये आमाशय है। आमाशय में पहला भाग है, ये पहला भाग है कार्डियक। यहाँ पर HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान है 2। ये बहुत ही अम्ल होता है। यहाँ पर खाना ये इतना ख़तरनाक अम्ल होता है कि ये मेटल तक को पचा सकता है। अब खाना थोड़ा सा आगे बढ़ता है। यहाँ पर ये कांटेनुमा संरचना है, जिसे बोलते हैं रूजी। इसे बोलते हैं क्या? रूजी।
अगर आपको भूख लगता है तो यही कांटानुमा जो है वो खड़ा हो जाता है, आपको भूख का एहसास होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक भूखे हैं या व्रत हैं तो आपके पेट में ऐंठन होने लगेगा, ऐंठन होने लगेगा। अगर आप इसे शांत करना चाहते हो तो खाना खाइएगा आप। अगर जब खाना खाएंगे आप, पेट आपका भर जाएगा तो ये जो आपकी रूजी है वो नीचे बैठ जाएगा, अब आपको भूख का एहसास नहीं होगा। फिर इस प्रक्रिया के बाद खाना आगे की ओर बढ़ता है। ये दूसरे वाले नंबर को बोलते हैं क्या? आपको मैंने बताया है कि अमाशय के 3 भाग हैं। पहले नंबर को बोलते हैं क्या? कार्डियक। और दूसरे वाले को बोलते हैं फंडिक, दूसरे वाले भाग को बोलते हैं फंडिक। और फिर यहाँ पे आता है ये तीसरे नंबर का, तीसरे वाले नंबर को बोलते हैं पाइलोरिक। इसे क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। यहाँ पे जठर रस निकलता है और यहाँ पे 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहले का नाम है रेनिन और दूसरे का नाम है पेप्सिन। रेनिन का कार्य क्या होता है? दूध को दही में बदल देता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। अब आपको मैं बताऊंगा आगे पैंक्रियाज के बारे में, पित्ताशय के बारे में, लीवर के बारे में और छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में। हमारे साथ बने रहिएगा आप। तब तक मैं चलता हूँ। धन्यवाद।